अ, नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है चैनल में। तो हम लोग पिछली वाली वीडियो में ये देख चुके थे अक्षांश देशांतर, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, सब चीज़ों में बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था। और शायद बहुत देशों की आपने राजधानी भी याद कर ली होगी। नहीं याद करी होगी तो थोड़ी जिम्मेदारी रखिएगा और याद करने की कोशिश करिएगा। अच्छा, इसके बाद जो हम लोगों ने अक्षांश और देशांतर पढ़ा था, आज हम जो बात करेंगे उस टॉपिक के आगे की बात करेंगे। तो आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है पृथ्वी की गतियां। ये टॉपिक है हमारा पृथ्वी की गतियां। इसके संदर्भ में हम ये देखेंगे आखिर हमारी पृथ्वी कितने प्रकार की गति करती है, और जब गति करती है आखिर उन गति में क्या क्या होता है। अगर पृथ्वी रोटेशन नहीं करती, रिवोल्यूशन नहीं करती, घूर्णन नहीं करती, परिक्रमण नहीं करती, आखिर हमारे होने वाले परिवर्तन में, हमारे पर्यावरण में, हमारे विश्व में जो परिवर्तन होता है, जो मौसम में परिवर्तन होता है, चीजें बदलती रहती, कुछ नई चीजें आती रहती, आखिर इनका प्रभाव कैसे है, इन चीजों के बारे में इस वाले टॉपिक में चर्चा करेंगे। देखिएगा, जो हमारी पृथ्वी है वो दो प्रकार की गति करती है। पहली जो गति करती है उसे नाम दिया जाता है घूर्णन गति, और जो दूसरी गति करती है उसे नाम दिया जाता है परिक्रमण गति। पृथ्वी की गतियों में होता है एक घूर्णन गति, दूसरा होता है परिक्रमण गति। अब हमें देखना है, घूर्णन गति को एक नाम दिया जाता है दैनिक गति, और परिक्रमण गति को एक नाम दिया जाता है वार्षिक गति। दोनों में क्या क्या अंतर होता है वो जानेंगे। ये होता है रोटेशन और ये होता है रिवोल्यूशन। देखिएगा, ये होता है रोटेशन, ये होता है रिवोल्यूशन। अब इनमें अंतर क्या होता है, ये अपनी भूमिका कैसे निभाती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम एक एक गति को देखेंगे। तो आपको बता दूं, सबसे पहले ये आप जान लीजिए कि जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी पृथ्वी है वो जो गति करती है, उसके घूमने की जो दिशा है, जो वो घूर्णन करती है, वो एंटी क्लॉकवाइज करती है। जो घूर्णन गति हमारी पृथ्वी करती है वो करती है एंटी क्लॉकवाइज, और कभी कभी वो एंटी क्लॉकवाइज ऑप्शन देता है, या इसी को एक अलग तरीके से नाम दिया जाता है पश्चिम से पूर्व। तो हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी की चाल, घूमने की जो चाल है वो होती है एंटी क्लॉकवाइज। ये विशेष तरीके से आप ध्यान देंगे। अगर ये चीज आपको पता रहेगी तो आगे कैसे मौसम परिवर्तन होता है, पौने किस दिशा में चलती है, ये चीजें बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगी। तो देखिएगा, हम लोगों ने घूर्णन की गति के बारे में बात करी, तो हमें ये पता चला कि सबसे पहले कि हमारी जो पृथ्वी है वो एंटी क्लॉकवाइज गति करती है। दूसरी बात, पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज गति करती है, ये तो सही, अच्छी बात है, सही बात है। लेकिन क्या ये जरूरी है कि एंटी क्लॉकवाइज होने से कुछ विपरीत परिवर्तन हो सकता है? नहीं जरूरी है। लेकिन एक चीज जरूरी ये है कि जब हमारी पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज चलती है, इसके कुछ परिणाम निकल के आते हैं, उस परिणाम के बारे में हमें चर्चा करनी है। जैसे हमारे पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ध्रुव हमारा है जो चपटा हो गया है। तो पहला कारण हुआ घूर्णन गति के कारण ध्रुवों का चपटा होना। पहला कारण हो गया पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। जब ये कोई चीज तेजी से एक जगह पे घूर्णन करती है तो उसके जो दोनों ध्रुव होते हैं वो थोड़े से चपटे हो जाते हैं, और जो ऊपर से अगर दोनों चीज चपटी हो रही है तो बीच वाला उभार ज्यादा हो जाता है। तो दूसरा कारण होगा कि भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पे उभार का होना। तीसरी बात करें, जैसे बाल्टी में अगर पानी रखा हुआ है और उसमें हाथ डालिए और उसे घुमा दीजिए, क्या होगा कि आप जिस दिशा में अपने हाथ को घुमाएंगे
उसी दिशा में पानी गति करने लगेगा। वैसे ही जो समुद्र है हमारा, महासागर है, सागर है, उस सब में क्या होता है कि पृथ्वी के साथ वो जल लगा होता है, और पृथ्वी जिस दिशा में घूमती है, जैसे वो गति करती है, उसके साथ लगा हुआ जो पानी है वो भी उसी दिशा में गति करने लगता है। तो एक चीज बनती है कि महासागरों में धाराओं का निर्माण होता है, वो घूर्णन गति के कारण होता है। धाराओं का निर्माण जो होता है वो होता है घूर्णन गति के कारण। एक चीज और होती है, वो ये होता है कि हमारी पृथ्वी पर ज्वार और भाटा आता है। ज्वार भाटा डेली आता है पूरी पृथ्वी पे, कहीं ना कहीं आता है तो डेली आता है। अब क्या होता है कि जब ज्वार भाटा आता है, घूर्णन गति के कारण उसकी जो टाइमिंग होती है वो क्या होती है, निश्चित नहीं होती है, उसमें अंतराल पाया जाता है। तो अगर हम लिखेंगे तो दैनिक ज्वार भाटा की स्थिति में परिवर्तन, ठीक है। ये बहुत सारी, एक होता है विक्षेपण, ये 4-5 चीजें हैं जो घूर्णन गति के कारण होती है। एक चीज और बता दूं कि जब हमारी पृथ्वी घूर्णन गति करती है, जब हमारी पृथ्वी घूर्णन गति करती है तो कुछ समय लेती है। जैसे कोई भी चीज है, अगर वो इस कंडीशन में है, अगर उसमें किसी प्रकार की कोई गति हो रही है, अगर वो मूव हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कुछ मिनट, कुछ सेकेंड, कुछ घंटे का समय लगता है एक चक्कर लगाने में। वैसे ही जब हमारी पृथ्वी घूर्णन करती है तो उसे एक चक्कर, अपनी ध्रुवी पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लगता है। ये जो 24 घंटा होता है, ये एग्जैक्ट 24 घंटा नहीं होता है, ये होता है 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड। ये जो होता है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड, लगभग अगर हम काउंट करेंगे तो ये लगभग 24 घंटा के बराबर होगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी जो पृथ्वी है वो एक घूर्णन या एक दैनिक गति करने में कितना समय लेती है, 24 घंटे का समय लगता है हमारी पृथ्वी को एक घूर्णन गति करने में। मतलब कि अपनी जगह एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसे ही कहते हैं हम घूर्णन गति। अब बात आती है कि घूर्णन गति कारण इतनी चीजें तो हो जा रही है, लेकिन और भी कुछ होता है क्या? एक चीज और होती है जहां से आपसे क्वेश्चन बनता है कि देखिएगा, जो भूमध्य रेखा पे त्रिज्या ज्यादा लंबा होती है, लेकिन वहीं ध्रुवों पे जो दूरी होती है केंद्र से परिधि की तरफ वो बहुत कम होती है, जिसके कारण पृथ्वी की जो गति है, पृथ्वी की जो गति है वो भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे हमारी जो गति है वो कम होती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा जब हम एकदम एग्जैक्ट ध्रुव पे पहुंचेंगे। भूमध्य रेखा से चलते चलते हम जैसे ही ध्रुवों की तरफ पहुंचेंगे, ध्रुव पे जो गति होगी पृथ्वी की वो शून्य हो जाएगी, और भूमध्य रेखा पर जो गति होगी, घूर्णन की गति होगी, वो सबसे ज्यादा होगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी के किस हिस्से पर घूर्णन गति सबसे तेज होती है, तो वो भूमध्य रेखा पे। कहाँ पे न्यूनतम होती है या सबसे कम होती है या नहीं होती है, वो ध्रुव है। अब चाहे वो उत्तरी ध्रुव की बात करें या दक्षिणी ध्रुव की बात करें, तो दोनों, यहाँ पे सबसे ज्यादा, यहाँ पे सबसे कम, और इस वाले ध्रुव पर भी सबसे कम। और इसी ध्रुव के चपटा होने के कारण एक चीज और होती है, वो ये होता है कि उत्तरी चुंबकीय जो ध्रुव है, उत्तर का चुंबकीय जो ध्रुव है, वो एक जगह स्थिर ना होकर थोड़ा सा गतिमान होता है। तो अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिए, उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का
गतिमान होना। तो ये सब जो चीजें थी कि पृथ्वी में दो प्रकार की गति होती है। पहली जो गति होती है वो होती है घूर्णन गति। अब घूर्णन गति होती है एंटी क्लॉकवाइज या पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ। और जैसे ही पृथ्वी घूर्णन करती है उसके कई कारण हो जाते हैं। कारण का मतलब ये है उससे कई प्रभाव होते हैं। जैसे सबसे पहला प्रभाव होता है कि दोनों ध्रुव का चपटा होना। वो ये माना जाता है कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी का जो ध्रुव है वो चपटा हो गया है। और चपटा होने के साथ साथ भूमध्य रेखा पर भी उभार हुआ है तो वो घूर्णन गति के कारण हुआ है। और जो समुद्र में धाराओं का निर्माण है उसमें भी ज्यादातर प्रभाव पृथ्वी के घूमने का ही है, घूर्णन का ही है। और दैनिक ज्वार भाटा की स्थिति में परिवर्तन भी होता है तो उसमें ज्यादातर जो कारण है उसके परिवर्तन का वो है घूर्णन गति। और एक होता है विक्षेपण और जो एक नेक्स्ट होता है उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का गतिमान होना। इतनी बात शायद क्लियर हो गई होगी आपको कि घूर्णन गति क्या होती है और इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। और आपने ये भी जान लिया कि एक घूर्णन गति करने में कितना समय लगता है। एग्जैक्ट लगभग जो माना जाता है वो 24 घंटे माना जाता है, लेकिन जो एग्जैक्ट होता है वो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड होता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिएगा इस टॉपिक को यही छोड़ेंगे आज और मिलेंगे अगले वाले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।